अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब मेरी पूरी कोशिश थी, बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी, लेकिन टाइम पे मैं पूरी नहीं कर पाया। कुछ रीज़न होते हैं, हर काम की अब वजह होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए। मज़ा उसी में आता है कि जब थोड़ी फरमाइशें बढ़ जाएँ और फिर हम उस चीज़ को बनाएं ताकि बहुत सारे लोगों का एक ही दिन में फ़ायदा हो जाए। किसी फ़र्द वाहिद के कहने पे अगर हम अपने गाड़ी का यू टर्न कर लें पूरा तो फिर मज़ा नहीं आता। तो जनाब आज का जो सफ़र है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट, आप लोगों की फरमाइश पे, नाम नहीं बता रहा, जब मैं बनाना शुरू करूँगा तो फिर नाम आपको इंशाअल्लाह ताला बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। हमने एक रिक्वेस्ट की थी 2 हफ़्ते पहले आप तमाम देखने वाले फैमिली मेम्बर्स से कि माह रमज़ान करीब है, अब हम दिन गिन सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कोई ख़ास चीज़ देखना, समझना, सीखना, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा खाना है जिसको आप समझते हैं कि ये अभी तक नहीं बना, या इसका हमें नहीं पता, या बाकी लोगों को उसका इल्म नहीं है, तो वो बेसिकली आपके पास एक इल्म है। न जाने वो इल्म कितना पुराना है और कहाँ से आ रहा है, उसको बताना और उसको शेयर करना, ये सबसे बड़ी तालीम, इबादत और नेकी है। तो हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें अपनी डिटेल्स, जो खाना आपके फैमिली में या ख़ानदान में या घर में है जो अभी तक लोगों की नज़र से नहीं गुज़रा, वो आप हमें बता सकते हैं और हम स्क्रीन पे आपके नाम के साथ, आपकी डिटेल के साथ उसको इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। और रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ ख़ास देखना चाहते हैं, तो हम आपको दावत देते हैं कि अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती और बहुत कारआमद होगी और इंशाअल्लाह ताला हम उस पे पूरी तवज्जो के साथ अमल करेंगे। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने काम शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 1 प्याली दूध या 1 पाव दूध है। इसको नीम गरम करना है। याद रखिएगा, एक होगा खोलता हुआ दूध, एक होगा उबलता हुआ दूध और एक होगा नीम गरम। नीम गरम से मुराद क्या होती है कि अगर हम उसको फील करें, टच करें फिंगर, तो हमें एहसास हो कि हाँ हमारी फिंगर पे कुछ गरम चीज़ है, लेकिन हाथ ना चले, वो नीम गरम होगा। हमने नीम गरम दूध करना है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि दूध बहुत ज़्यादा ना खुल जाए। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 पाव सूजी। सूजी हमने शामिल करनी है एक बड़े बाउल में, और ये आप देख सकते हैं कि नीम गरम भाप आपको नज़र आ रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं करना। और अगर हम फिंगर को टच करें तो नीम गरम का एहसास हमें हो रहा है, लेकिन जल नहीं रहा। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट है। हर काम में एक रीज़न है, उस रीज़न को समझ के अगर वो काम करें तो वो ज़्यादा कीमती है। तो ये नीम गरम दूध जो है वो हमने 1 पाव सूजी में शामिल करना है और इसको थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ देना है ताकि सूजी इस दूध को खूब अच्छे तरीके से पी ले और अपने वजूद में आना शुरू हो जाए, यानी कि जो उसकी सॉफ्टनेस है। सूजी मल्टीपल है, आती कहाँ से? यही गंदम जहाँ से हम आटा हासिल करते हैं या मैदा हासिल करते हैं। जब इसको पीसा जाता है तो सबसे पहले सूजी निकाली जाती है, फिर मैदा निकाला जाता है और उसके बाद आटा निकाला जाता है। तो ये 3 स्टेप पे इसकी पिसाई होती है गंदम की, और वही एक बीज जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है बहुत ताकतवर है।
मतलब उसकी अगर डिटेल में मैं बात करूं तो शायद पूरे हफ्ते 10 दिन का मेरा शो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी डिटेल ख़त्म नहीं होगी। हम और आप उसको ज़्यादातर रोटी की फॉर्म में या आटे की फॉर्म में खाते हैं, लेकिन अगर यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं तो वहाँ वो मल्टीपल है। सुबह नाश्ते में भी उसका इस्तेमाल है, उसके बहुत प्यारे प्यारे सैंडविचेस बनते हैं, बहुत सारे मीठे बनते हैं, बहुत सारी जगह उसका इस्तेमाल है और सबसे ज़्यादा वो नाश्ते में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, नीम गर्म दूध, 1 पाव सूजी, 1 पाव दूध, दोनों चीज़ें हम वज़न। अब जैसे ही ये दूध सूजी पी ले, वो आपको वाज़ेह तौर से नज़र आना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी, सूजी फूल गई है और भीग के उसने वो सारा दूध जो था वो पी लिया है। जैसे ही दूध पिया है तो ये साइन है कि सूजी नरम हो गई, सूजी का अपना दाना जो है वो ख़त्म होने वाला है। और यहाँ थोड़ा सा आप इसको चंद लम्हे का मोहलत देंगे, कोई 1-2 घंटे की बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि अब ये सूजी कितनी ज़्यादा फूल चुकी है और गाढ़ी और थिक हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मैश किए हुए आलू या मैश किए हुए राइस या लई। ठीक है, जब ये फॉर्म आपकी कंप्लीट आ जाए तो फिर हमने इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर सीसम सीड यानी कि तिल, इनको भूनना नहीं है, इनको तलना नहीं है, ये तिल हमने शामिल कर देने हैं ताकि सूजी में सबसे पहले जो जायका हो वो तिल की खुशबू और सेसम ऑयल की महक। उसके बाद जनाब अभी दूध की गर्मी मौजूद है इसमें, उसके बाद इसमें 1 पाव चीनी। अब बैलेंस देखते जाएं कि हम किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं, और यही तरीका आपने अगर कम करना है तो इसको 50% ख़त्म कर दें, इसमें से इसको बड़ा करना है तो उसी हिसाब से आप इसको डबल करते जाएं। लेकिन जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में इस चीज़ का एहतियात रखिएगा कि अगर गोश्त 1 किलो है और जो वज़न हम मसाले का शामिल कर रहे हैं तो उसमें अगर हमने 2 किलो गोश्त बनाना है तो मसाला डबल नहीं करना बल्कि आधा मसाले की इंक्रीज़ करनी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो यहाँ पे ये चीनी भी इसमें आ गई। ठीक है, अब हमारे पास 3 चीज़ें इसमें, सूजी, दूध, तिल और चीनी। चम्मच से इसको थोड़ा सा मिक्स करें ताकि जो हीट है दूध की उससे चीनी अच्छी तरीके से हल होना शुरू हो जाए और बड़ा मज़ेदार सा एक टेक्सचर सूजी का। अब जैसे ही हमने 1 पाव चीनी इसमें शामिल करी, ये अब आप देख सकते हैं जो बिल्कुल लई बन गई थी, अब ये नरम होना शुरू हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि चीनी का जो दाना है, गर्म दूध जो नीम गर्म दूध हो उसमें जाके वो चीनी मेल्ट हुई तो उसका पानी बनता है, शीरा बन जाता है। वो शीरा अब इस सूजी को मज़ीद नरम करेगा। तो सूजी में अगर थोड़ी बहुत भी कसर होगी तो वो उसको पीना शुरू कर देगी और मज़ीद फूलेगी, क्योंकि सूजी में ग्लूटीन सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। चले जनाब, बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में होंगे कि बन क्या रहा है। केक नहीं बन रहा, बिस्किट नहीं बन रहा है। आप लोगों की फरमाइश पे एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अर्ज ये करना था, आजकल तो मैं छुट्टियों पर हूँ तो आपका प्रोग्राम मैं बड़े शौक से देखता हूँ सुबह बैठकर। फिर ये फिर ये छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी तो जाहिर है फिर नहीं देख पाऊंगा मैं। ठीक है, तो मैं अर्ज ये कर रहा था, एक वो है, अक्सर आपने देखा होगा हलवाइयों के मिलता था मोगरे। मुंगरे मिलते हैं? मोगरे, हाँ, वो बेसन के शायद बनते हैं। ठीक है, मैं उसकी रेसिपी जानना चाहता हूँ। मुंगरे हाँ, बेसन की भी बनते हैं और मूंग की दाल के भी बनते हैं। हाँ, अच्छा, तो मैं चाह रहा था इसकी रेसिपी मुझे पता चल जाए। इंशाल्लाह जी, बहुत खुशी है कि आपकी जो छुट्टियां हैं उसमें हमारे शो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का पहलू आपकी छुट्टियों में शामिल हुआ।
और थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें इस काबिल समझा कि अपनी कीमती छुट्टियों में आपने हमें अपने साथ रखा और आपकी फरमाइश इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरी होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जनाब, अब जब खूब अच्छी तरीके से आपने इस तरीके से चेक कर लेना है और ज़रा सा आप चम्मच में इसको लेके आप चेक करेंगे तो आपको चीनी का दाना बिल्कुल ज़ीरो ख़त्म मिलेगा। जब चीनी का दाना अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए, याद रखिएगा ये स्टेप है, इसको बाईपास नहीं करना, यानी कि इनको इग्नोर नहीं करना। अगर इनको इग्नोर करेंगे तो फिर आप थोड़ी सी मामला ख़राब हो जाएंगे। यहाँ जनाब अब बारी है इसके अंदर 1 पाव चावल के आटे की। ठीक है, ये मैं चावल का आटा इसमें शामिल किया और अब इसको मैं मिक्स करूँगा। इसके साथ ही 1 पाव मैदा है मेरे पास, ये मैं शामिल करता हूँ और उसको मिक्स करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मैं आपको डो जो अभी मिक्सिंग की है उसकी कंडीशन आपको दिखा दूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी सॉफ्ट है। ये आम जैसी डो हम बनाते हैं, सेम वही चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि इसके अंदर हमने मीठा शामिल कर दिया है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हमने घी का इस्तेमाल करना है 4 टेबल स्पून। थोड़ा सा हाथों को चिकना कर लें और उसके बाद इसकी असल जो मेहनत है बहुत अच्छी तरीके से वो शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे ये गूंथता जाएगा थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा इस पे इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी मेहनत ज़रूर है इस पे, लेकिन एंड में जब रिज़ल्ट आएगा वो बहुत कीमती है। जब घी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें तो उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा सा मैदा शामिल करके इस डो को हमने समेट लेना है। अच्छा, इसी से ख्याल रखेंगे कि डो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा नरम ना हो, दरमियानी लेवल की हमने डो गूंदनी है। मतलब पराठे से थोड़ी सी मामूली सी सख्त। ये बिल्कुल पराठे के लिए नरम आटा बनता है लेकिन उसे थोड़ा सा सख्त। जिस तरीके से हम पिज़्ज़े की या ब्रेड की डो गूंदते हैं, इसमें फ़र्क ये होगा कि ये चीनी की वजह से नरम बहुत होगी और ये आप अपने काउंटर को इस तरीके से थोड़ा सा खुश्क मैदा उसी वक्त शामिल करके और इसको ज़रा सा जो स्टक हुआ है काउंटर पे उसको हटा लें और ये अब मैदा अपने फॉर्म में, यानी कि डो अपनी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। टोटल मैदे का जो इस्तेमाल है 1 पाव हमने गूंदने में इस्तेमाल किया, याद रखिए वो रेशो है, और दूसरा 1 पाव हमने इसको गूंदने में इस्तेमाल किया है। लेकिन एक थोड़े से स्टेज के बाद फिर इसमें घी का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये डो सिमट नहीं जाती जब तक हमने इसके ऊपर मेहनत करती रहना है। ये देखिए अब डो अपने फॉर्म यानी कि अपनी लुक की तरफ आना शुरू हो गई। अगर आपने डो इतनी नरम नहीं की तो रिज़ल्ट आपका जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसका रिज़ल्ट कभी भी आप अच्छा हासिल नहीं कर सकते।
अब आप देख सकते हैं कि ये डो अपनी फॉर्म में आ चुकी है। अब जैसे जैसे हम इसको हाथ से मेहनत कर करके इसको गूंदना शुरू करेंगे, ये बहुत अच्छी सी स्मूथ सी डो बनना शुरू हो जाएगी। पूरे काउंटर पे जो खुश्क मैदा फैला है, हल्के हल्के इस डो को इस तरीके से आप राउंड देते जाएं, तो ये जितना आपके काउंटर पे खुश्क मैदा है इस वक्त, ये इसी डो का हिस्सा है और इसी में शामिल हो जाएगा। अगर किसी गलती से या किसी भी वजह से, हो सकता है कि दूध ज़्यादा डल जाए, हो सकता है चीनी का वज़न आपने अंदाजे से लिया, थोड़ी सी चीनी ज़्यादा हो जाए, अगर आपको इस कंडीशन में डो नहीं आती और पतली रहती है या नरम रहती है तो घबराइएगा नहीं। ये ना हो कि आप बोले कि जी यही था। आप इसके अंदर चावल का आटा, सूजी या मैदा बढ़ा सकते हैं, तीनों ऑप्शन आपके पास हैं। लेकिन मैं मशवरा दूंगा कि अगर चावल का आटा बढ़ा लें वो ज़्यादा कीमती है, ना कि आप कंटिन्यू मैदे का इस्तेमाल करें। हाँ, खुश्के के लिए बतौर खुश्का 1 प्याली या 1 पाव मैदे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे इसका खमीर डेवलप होता जाएगा, इस डो में जान आना शुरू हो जाएगी और एक लम्हे मेहनत करने के बाद आपका बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि डो जो है वो बहुत स्मूथ हो चुकी है। अब इसमें एक ख़ास किस्म की चिपचिपाहट आना शुरू हो चुकी है, वो चीनी की चाशनी है। याद रखिएगा, जो चीनी हमने नीम गर्म दूध में डाली थी वो मेल्ट होके वो चाशनी फॉर्म में बन गई। तो वो जो हाथ पे ये स्टक कर रहा है, बार बार मैं मैदा खुश्क लगा रहा हूँ अपने हाथ पे, उसकी मेन रीज़न है वो चीनी। अगर चीनी के बगैर मैं ये डो गूंथता तो अभी तक ये डो परफेक्टली स्मार्ट हो चुकी होती। एक कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये आपका जितना प्रोग्राम आप इतने अच्छे तरीके से बताते हैं और आपकी हर रेसिपी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आज की थोड़ी सी शुरू की छूट गई है और आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप जो चटनियाँ वगैरह हैं जो रमज़ान में जो अभी आने वाला है, अल्लाह ताला सबको क्या नाम से ये देखना नसीब करे, आमीन। आप ये हमें बता दें ताकि हम अभी से बना के रख लें पहले से ना। चले जी, इंशाल्लाह। नहीं, अभी इतनी जल्दी चटनियाँ ना बनाएं, क्योंकि चटनियों की एक उम्र होती है, एक एज होती है हर खाने की, हर चटनी की। अगर वो एज ख़त्म हो जाए तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी नुकसानदेह हो जाती है। अचार एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम थोड़ा सा लंबा रख सकते हैं, लेकिन अचार में भी बास वक्त आपने देखा होगा कि अचार खोलते हैं तो बिल्कुल गला हुआ, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का, डार्क ब्राउनिश कलर का अचार हो चुका होता है, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका होता है या डेंजरस हो चुका है। तो कोशिश करें कि ऐसा ना करें। बहरहाल आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पे जनाब। चटनियाँ और सॉस बहुत सारे, ज़रा दिन आने दें मज़ेदार। अभी तो सीज़न इस डो का है। अच्छा जी, मैं नाम बता रहा हूँ आप लोगों को इसका कि मैं बना क्या रहा हूँ। केक नहीं बनेगा, बिस्किट नहीं बनेगा, पापे नहीं बन रहा है, ब्रेड नहीं बन रही, पिज़्ज़ा नहीं बन रहा, और मैं किस चीज़ का नाम लूँ, इससे रिलेटेड और कोई नहीं है। चपाती नहीं है, पराठा नहीं है, परती पराठा नहीं है, और कोई नाम जहन में आ रहा है आप लोगों के तो वो भी नहीं है। मीठी पूरियाँ कुंडों की फरमाइश थी, न्यास की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, मुसलसल मेरे पास फ़ोन, ईमेल, फेसबुक। तो ये जनाब अब आप देख सकते हैं कि ये डो अगर मैं काउंटर से ऐसे उठाऊं तो ये बासानी मैं उठा सकता हूँ। एक डो वो थी जो शुरू में मैंने गूंदना शुरू किया था तो काउंटर पे बिल्कुल लई की तरह चुपकी हुई थी। अब जैसे जैसे इसको हमने मेहनत करी, इसका खमीर का अमल बना, अब ये जान पकड़ चुकी है डो। और अब बस आखिर में थोड़ा सा इसको मुक्के
लगा लें हम, ताकि ये बड़ी अच्छी सी एयर बबल जो हैं इसके अंदर के वो डैमेज हो जाएं, ब्लास्ट हो जाएं, और फिर हमारा रिज़ल्ट बहुत मज़ेदार सा तैयार हो जाए। परफेक्ट जनाब, डो हमारी रेडी। अब थोड़ा सा खुश्क मैदा और इस काउंटर को हमने क्लीन कर लेना है। अच्छा, इस काउंटर को क्लीन करने के लिए खुश्क मैदा शामिल करके ज़रा सा आप इस तरीके से इसको मसलेंगे तो इस तमाम इस पे जो स्टक हुई भी डो है ये खुद ब खुद हटना शुरू हो जाएगी। एक ब्रेक है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इस तरीके से आपने नीचे वाले पार्ट पे थोड़ा सा मैदा, ड्राई मैदा डाल के इस जो को जो गूंदा हमने ये रखना है। हाथ को थोड़ा सा घी से चिकना कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरा हाथ बिल्कुल वाज़े तौर से चिकना हुआ है और इससे इसको हमने इस तरीके से पीटना है हाथ से। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर की जो बची कुची हवा है वो इस मेरे हाथ की ताकत से बस्ट होना शुरू हो जाएगी और ये प्रेस होके अगर थोड़ा सा कोई गैप अंदर होगा किसी भी चीज़ का तो वो दब के एक दूसरे से वो गैप भी ख़त्म हो जाएगा और अगर वहाँ पे एयर बबल्स मौजूद हैं तो वो भी डैमेज हो जाएंगे। तो खूब अच्छी तरीके से आपने इसको मारना है और जैसे जैसे आप इसको हाथ पे थोड़ा सा चिकना ज़रूर लगा लीजिएगा तो ये बड़ी भी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब मेरी मजबूरी जो सबसे बड़ी है वो ये कि मेरे पास टाइम नहीं है इसको रोकने का, लेकिन मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा क्योंकि अब आप लोगों के घर क्या है कुकिंग है, तरीका आपने देख लिया, इन समझ लिया सारी चीज़ें। इस डो को गूंदने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए रख दें। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद आपने या 2 घंटे बाद, 1.5 घंटा परफेक्ट है, 2 घंटे अगर आप रखेंगे तो एक्सीलेंट रिज़ल्ट इसका आपको मिलेगा। उसके बाद फिर ये अमल जो अब मैं कर रहा हूँ ये हमने करना, याद रखिएगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने डो को गूंदा, गूंदने के फ़ौरन बाद कुकिंग अगर आप करेंगे तो माइट पॉसिबल है कि रिज़ल्ट वो ना आए जो आप देखना और समझना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हमने 1.5 घंटे बाद का रिज़ल्ट है ये, ठीक है। 1.5 घंटे बाद आपने इस तरीके से हाथ की मदद से इसको फैलाना है, मार मार के, और फिर आपने इसको बेल लेना है। अच्छा, बेलन की अपनी ताकत होनी चाहिए। ये मैंने खुश्का लगाया है, आप इसके ऊपर घी का हल्का सा ब्रश या पेपर टवाल या टिशू से या कपड़े से ब्रश बटर भी लगा सकते हैं या घी भी लगा सकते हैं या हाथ से थोड़ा करके आप इसको चिकना कर सकते हैं जैसे ख़वातीन पराठे पे लगाते हैं। और आप चाहें तो हल्का सा डस्टिंग मैदा कर लें। और अब आपकी मीठी टिक्कियों की, बाज़ घरों में बिल्कुल क्रंची क्रिस्पी पतली सी टिक्कियाँ अच्छी लगती है बाज़ लोगों को, बाज़ फैमिली थोड़ी सी मोटी टिक्कियाँ पसंद करते हैं, बाज़ कहते हैं कि जी खाते में जो पूरी है, मीठी पूरी, पूंडे जिसको कहते हैं हम, वो कुरकुरे होने चाहिए, क्रिस्पी होने चाहिए। अब बाज़ कहते हैं कि नहीं जी नरम होने चाहिए ताकि खाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो अब ये आप लोगों की है कि आप लोग उसको किस तरीके से सर्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है कूंडों का मैं वो बना रहा हूँ और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब घर में कोई कटर हो
ऐसा ये बहुत आसानी से मेरे ख्याल से 10-15 रुपए का 20 रुपए का कटर मिल जाता है। ये आम दुकानों से किसी भी सुपर स्टोर से आप ले लें। अगर ये नहीं लेना, मिसाल के तौर पे आप समझते हैं कि अब टाइम नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक रिंग हो ऐसा, या कोई मसाला रखने की जो बोतल होती है उसका ढक्कन ले लें। अगर वो भी नहीं है मिसाल के तौर पे एक्चुअल साइज़ आपका, तो फिर जो ग्लासेस होते हैं पानी के वो हम यूज़ कर सकते हैं। स्टील का गिलास अगर घर में मौजूद है, वो स्टैंडर्ड साइज़ है। 90% घरों में स्टील के गिलास से इस मीठी पूरी को काटा जाता है। तो यहाँ पे अब आपने एहतियात से, बस याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतली रोटी की तरह नहीं बेली जाएगी, जस्ट लाइक पराठा। और अब आपने इसको बहुत एहतियात से पहले तमाम साइड से इसको काट लें। फिर जो इसके एजेस बचें, किनारे बचें, वो हम दोबारा बेल के हम दोबारा बना लेंगे। ये लीजिए जनाब, अब इसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे ऑयल हमने रखना है थोड़ा सा नीम गरम तेल जब हो जाए तो नीम गरम के बाद चूल्हे को हमने स्लो कर देना है, क्योंकि ये मीठी पूरियाँ हैं, तेज़ आंच पे नहीं पकेंगी क्योंकि इसमें चीनी मौजूद है। याद रखिएगा, हर एक बारीकी मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, पूंडे हैं, न्यास करनी है। और पिछले वीक तो एक कॉलर थी कि जी मुझे मंडे को बनाना है, आप उसको बना दें। लेकिन मैं उनसे सॉरी करता हूँ कि मंडे को मुझे बिल्कुल नहीं मिला टाइम कि मैं इसको लाइन अप करूँ। तो आज भी कुछ और बनाना था, लेकिन वो ड्रॉप करके मैंने मीठी पूरियाँ रखी हैं। अच्छा जनाब, जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसका तरीका चेक करने का ये है कि एक छोटा सा पीस काट के इसमें आप चेक कर लें, और जैसे ही वो फ्राई होने लगे परफेक्ट, हमने इस हिसाब से कि कितनी बढ़िया हमारी कढ़ाई डाल दें। यहाँ पे मैं पूरियाँ इसमें शामिल कर रहा हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बस प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि आखिरी लम्हों में हिम्मत मत हार दीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत तलब काम है। आपने फ्राइज़ को स्लो आंच पे करना है ताकि ये अंदर तक जो कूंडे हैं, यानी कि जो पूरी है मीठी, इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको टिकिया भी कहते हैं, इसको मीठी टिकिया, इसको मीठी पूरी, इसको कूंडे, और बहुत सारे हो सकता है, मुझे भी कुछ नाम ना पता हो। तो यहाँ पे बहुत एहतियात से स्लो आंच पे इसको पकाना है ताकि बड़ा मज़ेदार सा इस पे एक तो कड़क हो जाए ये, और ये जितनी क्रंची बनेंगी याद रखिएगा उतनी मज़ेदार होंगी। और आज इसको बना लें तो इंशाल्लाह, अगर सही बना आपने, मतलब इसको रेशो आपने सही रखा, तो कल और परसों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी डर के। और इंशाल्लाह ताला परसों तक ये इतनी ही क्रंची रहेंगी जितनी आज क्रंची होंगी। ये सॉफ्ट और सोगी नहीं होंगी। बस उसके पीछे जो रीज़न है, वो रीज़न, ये मटेरियल अपनी जगह है, आई एग्री, लेकिन उसके पीछे जो सॉलिड रीज़न है वो है इसकी चूल्हे की हीट। बहुत सी, अभी मैं इसका चूल्हे को फुल कर दूं, ये अगले 2-1 मिनट में तैयार होके मैं दिखा दूं, तस्वीर खिंचवा दूं आपको और शो वाइंड अप करके चला जाऊं। लेकिन वो इल्म बेकार है जो किसी के काम ना आए, वो मशीन बेकार है जो किसी के काम ना आए, वो इंसान बेकार है जो दूसरों के काम ना आए। तो मेरा ये ईमान है, तो बहुत स्लो आंच पे इसको साइडें
टर्न करते रहें, इसको हल्की हल्की आंच पे पकाते रहें। ख़वातीन घर में चिमटा होता है, चिमटे से टर्न कर लें इसको। और जैसे जैसे आप देखें इस पर कलर आ रहा है, चूल्हे की लो को बहुत संभालना है। मैं एक नज़र आप लोगों को ये देख सकते हैं, चूल्हे की लो आपके बिल्कुल ये रखी हुई यहाँ पे, ये देखें बिल्कुल वाज़ेह तौर से आपको स्लो हीट नज़र आ रही है और टिक्कियाँ फूल के ऊपरी सतह पे आ चुकी हैं और आप स्लो आंच पे ये पक रही हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको पकने में, जादू नहीं है हमारे पास कि इसको रखें और मिनटों में चीज़ तैयार हो जाए। आप घी इसके अंदर अगर लवर हैं तो थोड़ा सा घी इसमें बढ़ सकता है। जो 4 चम्मच मैंने शामिल किए, 6 से 7 चम्मच तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वो ऊपर का जो घी हमने लगाया था वो नहीं लगाइए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा घी जो है वो इसको हो सकता है नुकसान पहुंचा दे, कि जैसे ही आप इसको तेल में आप डालें फ्राई के लिए तो ये एकदम खुल जाए, क्योंकि घी ज़्यादा हुआ तो घी गर्म होते ही फैलेगा और जब फैलेगा तो इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें उनको भी तोड़ देता है। अच्छा, बाज़ लोग पानी से अगर गूंदना चाहें तो बिल्कुल गूंद सकते हैं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा दूध डाल लें तो इसका जायका बड़ा अच्छा मिल जाएगा। और इसमें केवड़ा वाटर आप डाल सकते हैं। बाज़ घरों में केवड़े को बड़ा पसंद किया जाता है नज़र न्याज के हवाले से, वो हम डाल सकते हैं। अरके गुलाब इसमें डाल सकते हैं आटा जब हम गूंद रहे हैं, लेकिन असल में नहीं डलता इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन आप डाल सकते हैं। जब डो में गूंद रहा था तो उस वक्त आप उसके अंदर शामिल कर दें, ये पॉसिबल है। मैं हर वो चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो इसके साथ जा सकती है। पानी में ये डो गूंद सकते हैं, आप आधा दूध आधा पानी ले लें। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा मतलूबा कलर टिकिया का आना शुरू हो गया। अच्छा, एक और ख़ास काम की चीज़ जो शायद अभी टाइम ख़त्म हो जाता और मैं नहीं बता पाता आपको, ये अभी तैयार हो गई है टिकिया। ठीक है, मैं इसकी खुशबू इस वक्त पूरे किचन में यहाँ पे मौजूद हो। इंशाल्लाह जब आप घर पे बनाएंगे तो वहाँ पे भी इसकी खुशबू होगी। एक और सबसे कीमती चीज़, जब मैं कढ़ाई से इसको निकालूंगा तो इमीडिएटली इसको सर्व मत कीजिएगा, प्लीज़ थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिएगा। ये जितनी ठंडी होंगी उतनी क्रिस्पी होंगी, उतनी क्रंची होंगी। अगर आपने ऐसे कढ़ाई से निकाल के और डायरेक्ट सर्व कर दी तो पहली बात कोई खा नहीं सकता है इसको, इतनी गर्म होंगी ये चीनी की वजह से। और सेकेंडली इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस यानी कि नरमी होगी, तो वो नरमी जो है हमारे लिए हमें लगेगा कि काम सही नहीं हुआ या हमने इसको सही नहीं गूंदा या सही नहीं पकाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ख्याल में ला सकते हैं। यहाँ पे ज़रा सा इसको खोल दें और अब इसको हवा लगने दें। दुनिया जहाँ की जो बेकरीज़ हैं वहाँ पापे, केक रस, बिस्किट जो बनते हैं और जैसी ओवन से निकलते हैं तो क्रंची क्रिस्पी नहीं होते, वो थोड़ा सा सूख जाने के बाद क्रंची क्रिस्पी होते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरी लाट शामिल कर रहा हूँ। अब आप कंटिन्यूटी के साथ फ्राई कर सकते हैं जनाब, कोई मुज़ायका नहीं है इसमें। बस चूल्हे की लो का ख्याल रखिएगा कि चूल्हे की लो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, और जैसे जैसे इस पर हवा लग जाएगी, ये गर्म बहुत है, ख्याल रखिएगा कि वो चीनी इसको बहुत स्ट्रॉन्ग गर्म करती है, और जैसे इस पर हवा लगेगी थोड़े से ये ठंडे होंगे तो फिर तो जाकर मैं जब इसको तोड़ूंगा तो बाकायदा इसके टूटने की आवाज़ इंशाअल्लाह, ये मेरा ईमान है कि आप तक भी ज़रूर जाएगी, क्योंकि मैं बड़ी और अल्लाह के भरोसे पे काम करता हूँ। मैं कभी डर के या लोगों के कहने पे काम नहीं करता। हाँ, अपने उस्तादों की बहुत इज़्ज़त करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल किया, और बहुत आराम से ये आप देख सकते हैं स्लो आंच पे आपने इसको पकाना है। और एक मज़ेदार सा
लुक उसका आता जाएगा। बस चूल्हे की लो आपने स्लो रखनी है। एक दफ़ा ऑयल या घी जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं वो गर्म हो जाए तो फिर चूल्हे की लो बिल्कुल स्लो और धीमी। तो जनाब आज की फरमाइश आपकी बहुत ज़्यादा कुंडों की वो पूरी हुई। अब इसको ट्राई करें, बनाएं, और जब रिज़ल्ट बहुत अच्छा आप लोग हासिल कर लें तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों की नज़र न्याज में मेरा नाम ज़रूर आना चाहिए। ये लीजिए, इस तरीके से आपने इसको स्लो आंच पे फ्राई करते रहना, और जैसे ही आप ऑयल में डालेंगे ये नीचे बैठेगी और जब तैयार हो जाएगी ये ऊपरी सतह पे आ जाएगी। और अब आपने इसकी सिर्फ साइडें चेंज करनी है। चूल्हे की लो स्लो रखिएगा। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब तेरा लाख लाख शुक्र है तूने हर चीज़ हमें अता की। ऐ रब हम तो उसके काबिल भी नहीं थे जो तूने हमें अता कर दिया। हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई और हमारा आका तेरा महबूब, वो तूने हमें दे दिया। ऐ रब हमें तुझसे और कुछ नहीं चाहिए। जिस मोहब्बत और जिस अपनायत से तूने हमें ये सब चीज़ें दी, बस हमें उसी मोहब्बत के रास्ते पर रखना और हमें उसी अपनायत में रखना, और रोज़े महशर में भी उसी अपनायत से हमारा फ़ैसला करना। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है। तू रहम नहीं करेगा तो कौन करेगा। अल्लाह हाफ़िज़। सुनेंगे बात।